आईपीएल अपना एंड स्टेजेस पे है, बट द मेन इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम लास्ट 2 days इज एज वी नो दैट इंडिया स्क्वाड फॉर इंग्लैंड हैज बीन अनाउंस्ड। वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि शुभमन गिल कैप्टन, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन, ये अजम्पशन था। बुमराह विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ऑल 5 मैचेस, ये भी अजम्पशन था, तो वो भी क्लियर हो गया कल। और दूसरा एक बात है, सबसे सरप्राइजिंग ये टीम आया है उसमें। जिनाश, आपको क्या लगता है सबसे सरप्राइजिंग ये था कि सरफराज खान का एक्सक्लूजन, करुण नायर का इंक्लूजन, या साई सुदर्शन का इंक्लूजन? क्या इन तीन में से क्या आपको सबसे सरप्राइजिंग लगा? नहीं मतलब करुण नायर का इंक्लूजन तो ऑब्वियस था बिकॉज ही प्लेड रणजी ट्रॉफी एंड उन मतलब मेरिट पर उनको लिया है तो अच्छी चीज है। हम्म। सेकेंडली शार्दुल ठाकुर का भी वही हिसाब से। और मतलब हम्म। मेन मेरे को तो सरफराज खान का एक्सक्लूजन मेरे को लगा, और एक श्रेयस अय्यर का भी एक्सक्लूजन, बिकॉज द रीजंस फॉर allowing, I mean, or for selecting Karun Nair was that he played Ranji Trophy so well. So did हम्म। Shreyas Iyer also. He played well as हम्म। well. तो मतलब हम्म। उनको भी इंक्लूड नहीं किया। और सरफराज खान मतलब जो मतलब टीम में थे लास्ट ईयर इंग्लैंड के सामने ही होम टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। वहां पर हम्म। 50 मारे थे, दो आई थिंक 3 50, मतलब उनके जो भी जितना भी करियर रहा है अभी इंडिया के लिए अप हम्म। अंटिल दी ऑस्ट्रेलिया सीरीज, उन्होंने हम्म। एक सेंचुरी और 3 50 हाफ सेंचुरीज मारी है। तो मतलब हम्म। उनका एक्सक्लूजन मतलब सरप्राइजिंग था, दैट व्हाट बैड डिड सरफराज खान डू टू बी एक्सक्लूडेड from the हम्म। squad. And हम्म। yeah, I mean that was really surprising. Yeah. But yeah, we'll start off with different points on what this team selection means for the England tournament. But we'll read out the team first. That what the team is for the viewers. So it is Shubman Gill captain, Rishabh Pant vice captain, Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, Sai Sudarshan, Abhimanyu Ishwaran, maybe he's the backup opener, Karun Nair, Nitish Reddy, Ravindra Jadeja, Dhruv Jurel is the backup wicket keeper, Washington Sundar, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Prasidh Krishna, Akashdeep, Arshdeep Singh, and Kuldeep Yadav. So that is the 18-man squad which is currently announced. उसमें से ट्रैवल रिजर्व बाद में ऐड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडिया ई टूर में कौन कितना बेटर करता है। बिकॉज जैसे हम लोग ने अभी बोला सरफराज खान को एक्सक्लूड किया गया है, बट उनको इंडिया ए टूर जो इंडिया इंग्लैंड लायंस के साथ इंडिया ए मैचेस खेलने वाला है उसमें उनको इंक्लूड किया गया है। उसमें शुभमन गिल सेकेंड मैच खेलेंगे और इंट्रा स्क्वाड मैच जो होगा इंडिया ए और इंडिया का वो भी खेलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इट वॉज अ शॉकर to me to see Sai Sudarshan in. I knew that he might be someone who might be considered. Karun Nair मुझे एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑब्वियसली उनका रेड बॉल उन्होंने खेला था इंडिया में, और दूसरा है उनका द मेन रीजन आई थिंक उनका इंक्लूजन का ये है क्योंकि इंग्लैंड में वो काउंटी खेल चुके और अच्छा परफॉर्म कर चुके, तो उसकी वजह से उनको इंक्लूड किया गया है। दैट इज व्हाट आई थिंक। बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला इज साई सुदर्शन एंड करुण नायर आर कंसिडर्ड टू बी द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस। तो मिडिल ऑर्डर में टेस्ट क्रिकेट में मतलब होता है 1 2 3 आर कंसिडर टू बी द टॉप ऑर्डर और उसके नीचे मिडिल ऑर्डर। मुझे ही एक्सपेक्टेड था अगर साई सुदर्शन को लेते तो उनको किधर नहीं आप खिला सकते अपार्ट फ्रॉम नंबर 3। बट अभी तक हमने देखा है कि पिछले कुछ टूर से लाइक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टूर से शुभमन गिल इज वांटिंग टू बी नंबर 3 फॉर इंडिया। बट अभी आफ्टर विराट कोहली मूविंग ऑफ फ्रॉम दैट नंबर 4 पोजीशन, ये एक्सपेक्टेड था कि शुभमन गिल आके नंबर 4 पे खेलेंगे और साई सुदर्शन या जो भी वो नया प्लेयर लाएंगे, बैकअप ओपनर लाएंगे, अभिमन्यु ईश्वरन या जो भी उनको लाना है, वो नंबर 3 पे खेलेंगे और बाकी का बैटिंग ऑर्डर वुड बी एज पर दैट। तो क्या लगता है कि साई सुदर्शन still can play at number 3 और आपको लगता है शुभमन गिल will continue at number 3 and साई सुदर्शन और करुण नायर may come at number 4? आपको क्या लगता है? And what do you think will be the better option? Ideally, I'll go to the better option only first. Hmm. Ideally, the better option would be that Shuman Gill bats at number 4. We Hmm. have spoken before, he has got that hard hands with him, wherein Hmm. he'll be able to play the old ball much better Hmm. than, I mean, semi new ball also बोल सकते हैं, मतलब semi old Hmm. ball जो भी है, मतलब he Hmm. would be able to play it much better considering his hard hands. And normally मैं तो उनको नंबर 4 पर भी नहीं खिलाऊं, मैं उनको नंबर 5 पर खिला लूं, पर पर ठीक है, अभी नंबर 4 खाली है तो मतलब उनको नंबर 4 पर खिलाओ। एंड Hmm. साई सुदर्शन को नंबर 3 पर ट्राई कर सकते हैं, मतलब
I do not know that if Sai Sudarshan will really see. Sai Sudarshan का जो भी form देखा है, I'm very excited to see what he's able to हम्म, bring to the table during the India England हम्म, squad. But हम्म, एक बात समझना पड़ेगा कि साई सुदर्शन का जो भी अभी वैल्यू है वो आईपीएल के हिसाब से है, व्हाइट बॉल हम्म, क्रिकेट के हिसाब से। मैंने उनको रेड हम्म, बॉल का मैंने देखा नहीं है। आई डोंट नो हाउ इज ही गोइंग टू परफॉर्म सो वेल, हम्म, बिकॉज श्रेयस अय्यर को भी आपने आपने नहीं लिया बेस्ड ऑन हिज रेड बॉल परफॉर्मेंस, बट पर आपने करुण नायर को रेड बॉल परफॉर्मेंस के हिसाब से लिया, और हम्म, साई सुदर्शन को आपने आप आपने व्हाइट बॉल परफॉर्मेंस जो आईपीएल में जो उनका परफॉर्मेंस था वो उसके हिसाब से आपने आपने उनको स्क्वाड में लिया। Then हम्म, so that's one thing. So ideally we can try Sai Sudarshan at number 3, and हम्म, Gill should play at number 4 or anything lower, but not हम्म, above. Like Gill should be a middle order batsman, not Sai Sudarshan. Or yeah, Karun Nair also you can fit in the squad, because हम्म, currently जो मैनेजमेंट को बैटिंग डेप्थ से ज्यादा प्यार है या जो भी है फेवर में वो ज्यादा होते हैं बैटिंग डेप्थ में, तो आप करुण नायर हम्म। को नंबर 5 पर आप खिला सकते हो, बट हाँ, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि गिल शुड बी एट नंबर 4 फर्स्ट आइडियली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से देखते हैं हम ऑप्टिक्स देखते हैं या द वे ही प्लेज ऑल्सो, आई थिंक ही सूट्स मोर एट नंबर 4। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 3 के लिए कोई ऐसा बैट्समैन आपको चाहिए जो ज्यादा स्टेबिलिटी दे सके, rather than the player who can play flamboyant shots like a Shubman Gill could play, or ट्रू। a Virat Kohli used to play, or a Sachin Tendulkar used to play. After Rahul Dravid, that was Cheteshwar Pujara who used to play at number 3, and a like to like replacement to Cheteshwar Pujara is still 404. We haven't found it. Is Shubman Gill that batter who can stabilize the inning if an initial wicket is fallen, नॉट एट ऑल। and then he can stabilize that inning? No, no, I don't think Shubman Gill is that person as yet. But can he play his shots at number 4? Yes, definitely. So according to what his number and what his game should be, it should be at number 4. But why द सिलेक्टर्स और अजीत अगरकर और गौतम गंभीर उनको ये क्यों लगा कि साई सुदर्शन और करुण नायर मिडिल ऑर्डर बैटर्स है, वो अभी आई थिंक इट माइट बी सच जस्ट अ गैम्बल ऑल्सो कि बोल दिया उन्होंने कि मिडिल ऑर्डर है ताकि इंग्लैंड उस तरीके से प्रिपेयर करे, बट वो खिलाएंगे उनको नंबर 3 पे दोनों को, जहां मेरे को से भी ऐसा ही लग रहा है, इवन आई। जहां तक मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही कुछ है। और जैसा जैसा कि साई सुदर्शन और करुण नायर की बात करें, करुण नायर का भी हमको पता ही था कि इंक्लूजन होने वाला है द मोमेंट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली लेफ्ट। We knew that someone is going to be included in the team. It might either be Shreyas Iyer, it might either be Sarfaraz, or it might either be Karun Nair or Sai Sudarshan. Sai Sudarshan was a later entry to the party, but Karun Nair was the first to be expected to be in the team. श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं लिया ये मैं भी जानना चाहता हूँ, बिकॉज जितना भी करुण नायर का डोमेस्टिक फॉर्म है वो विजय हजारे ट्रॉफी में ज्यादा था। दैट इज व्हाट इज एवरेज वाज द अमेजिंग एवरेज वी वर टॉकिंग अबाउट, दैट वाज व्हाइट बॉल फॉर्मेट। एंड श्रेयस अय्यर का रणजी ट्रॉफी रिकॉर्ड वाज मच बेटर देन करुण नायर। ऐसा मेरे को लगता है कि वो लोग अभी श्रेयस अय्यर के तरफ नहीं देख रहे, और बिकॉज एज इज नॉट विथ करुण नायर, तो वो इंग्लैंड में करुण नायर का जो भी एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड एक्सपीरियंस, वो यूज करना चाहते हैं। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि करुण नायर प्लेइंग 11 में रहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ही विल टेक प्रेसिडेंस ओवर साई सुदर्शन, जो नंबर 3 पे करुण नायर को लाएंगे। साई सुदर्शन विल बी द बैकअप नंबर 3, अभिमन्यु ईश्वरन विल बी द बैकअप ओपनर, एंड यशस्वी एंड केएल विल बी द ओपनर्स एज वी नो। अभी जो दो प्लेयर जो हमने पहले भी बोला कि जो एक्सक्लूडेड है, सरफराज खान, श्रेयस अय्यर। पहले सरफराज खान की बात करते हैं। सरफराज खान को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है स्क्वाड में, बट इंडिया ए में उनको लिया है। अगर उनको डेफिनेटली वो जो बोलते हैं ना कि सिलेक्टर्स के दरवाजे तोड़ने हैं, तो उनको इंडिया ए में ऐसा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। बट आपको लगता है कि इंडिया ए के भी मैचेस में उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? ये पहले भी देखा हुआ है कि ईशान किशन को कैसे साइडलाइन किया गया था। इफ यू रिमेम्बर द साउथ अफ्रीका सीरीज एज वेल, सिंस केएल राहुल वांटेड टू कीप during the test series, the T20 series presiding before the test series, KL Rahul was the captain and he made himself keep, rather than allowing Ishan Kishan to keep in that particular series. So you could see that that led to Ishan Kishan not getting place in the playing 11 for the test. So I hope something like this doesn't happen with Sarfaraz Khan during the India A tours, wherein he is not selected for the India A tours.
बट हम्म काफी टफ चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि उनको इंडिया ए टूर्स में भी खेलने को मिलेगा, बिकॉज ही हैज बीन हम्म स्नब्ड ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 18 मैन स्क्वाड आल्सो। हम्म। सरफराज के बारे में हमको देखा है कि सरफराज को बहुत लोगों ने टाइपकास्ट कर दिया है बिना देखे कि वो बाहर की पिचेस पे कैसा बैट करते हैं। उनको आपने चांस ही नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया में आपने उनको चांस नहीं दिया। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था जब उन्होंने कुछ टीम के बारे में वो बता एक दिया कि रीजन हो सकता उनको है। चांस, हाँ वो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। नोइंग गौतम गंभीर वो डेफिनेटली हो सकता है कि वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से उनको चांस नहीं मिला। बट द positive part is he is at least the part of the India A, which is already landed in UK, and they are planning their matches. I think this weekend against Indian Yeah. England Lions. So yeah, that is going to be a chance for Sarfaraz if at all he gets to play in the playing 11. बट श्रेयस अय्यर का तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे कि उनको इंडिया ए के भी इसमें चांसेस नहीं मिल रहे। हाँ, तो बहुत सारा क्वेश्चंस आई थिंक a part of these questions would be answered from the India A2 matches which are going to be played against England Lions, especially in the first and the second matches where second match में obviously शुभमन गिल आ जाएंगे, थर्ड मैच में तो इंडिया ए और इंडिया का फेस ऑफ होगा। तो ये तीन मैच में हमको काफी कुछ पता लग जाना चाहिए फॉर व्हाट द टीम कॉम्बिनेशन शुड बी। सो नाउ द एलिफेंट इन द रूम, द न्यू कैप्टन शुभमन गिल। बैटिंग तो हमको पता है उनका कि he doesn't have any centuries in Sena countries. He has been short of runs in the Sena countries. He's been dominant in the Indian pitches, Indian conditions, subcontinent conditions. But जैसे बोल सकते हैं ना कि विराट कोहली जब आया था तो उन्होंने प्रूव कर दिया था 24-25 के एज में कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। अभी शुभमन गिल के लिए ऐसा है कि उनके बारे में टैलेंट की वजह से बोला जाता है कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और बट व्हेन इट एमएनएस का कम्स टू द बैट। बैट, हाँ, when it comes to the bat he has not proven that he is actually the next big thing as much as that he should be compared with the Virat Kohli or Sachin Tendulkar। ये टूर्नामेंट आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा फॉर शुभमन गिल की कैप्टनसी तो ठीक है, बट व्हाट डू यू कैरी एज अ बैट्समैन आल्सो कि you think that this is a short term this is a long term game where they are playing, even if he fails for like 3-4 tournaments he will be the set captain and the number 4 for India, or you think this is like a trial phase for Indian cricket? I don't think so. Like it is a trial phase. Like they are looking at Shubman Gill as the next future for red ball cricket as well. Like Hmm. to lead the baton after Virat Kohli, Rohit Sharma, and now Shubman Gill. So we are seeing him as a long-term captain. But if he Hmm. is not able to perform, like see now this year is one of the easiest cycle I would say for them. Hmm. They're Hmm. starting with England. England. You don't have those pace bouncy pitches like ऑस्ट्रेलियन पिचेस। जैसा वो Hmm. सिडनी का जो लास्ट टेस्ट था, जैसे कि ऐसे स्पाइसी विकेट था, मतलब वो आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेंगे। आपको इंग्लैंड में मैक्सिमम फ्लैट पिच रखेंगे। इट Hmm. वोंट बी, वी आल्सो सॉ इन द इन इंग्लैंड जिम्बाब्वे टेस्ट एज वेल, इट वाज अ फ्लैट पिच विद नो ग्रास ऑन इट। वैसे देखने जाओ तो इट विल बी अ बैटिंग वर्सेस बैटिंग कॉन्टेस्ट, लाइक हु इज एबल टू स्कोर मोर रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन विन द मैच। मेनी Hmm. ऑफ दीज मैचेस कैन गो फॉर अ ड्रॉ एज वेल। और Hmm. मतलब एक्सपेक्टेशंस काफी रहेगी Hmm. शुभमन गिल पर भी कि Hmm. हाउ इज ही एबल टू यू नो remove that tag from him, that no overseas centuries Hmm. for him, and hopefully he's able to get that done in the England series. At least I'm not saying that तुम सेंचुरी मारो, एटलीस्ट बस 40 का एवरेज मेंटेन रख करके रखो। आप ये जो Hmm. 30-30 रन का एवरेज मेंटेन रख करके स्क्वाड में आपको कैप्टेंसी दी गई है, उसका Hmm. मतलब आप यूज करो अभी। एंड एटलीस्ट डोंट स्कोर सेंचुरी, स्कोर एटलीस्ट 40 रन्स पर इनिंग्स। आई मीन एटलीस्ट 40 का एवरेज पकड़ कर एटलीस्ट चलो, Hmm. सेंचुरीज अपने आप आ जाएंगे फिर आपके। Hmm. I differ from that statement. I think if Shubman Gill wants to be the big thing, this tournament should be his tournament. मतलब ऐसा कि none of his contemporaries should be around him. If he should be even somewhere close to what Virat Kohli or Sachin Tendulkar used to be at number 4, this tournament should only be about Shubman Gill. That is the kind of performance we need from him as a batter, more so not as a captain, because as a captain when you score runs things go according to you. We have No, seen but the that. same thing had happened with Virat Kohli also in the England series.
Yeah. He scored 1,000 runs in that series if the whole tournament was around him. But you didn't end up winning that tournament. The reason why I'm saying that I don't you स्कोर रन्स ऑब्वियसली आप 40 रन्स का एवरेज के पास से भी आप खेलते रहोगे देन इट्स ऑब्वियस कि आप एक सेंचुरी तो बीच में मारोगे ही तो मतलब आपको आ जाएगी आपकी एक सेंचुरी बट दैट डजंट मीन कि आपकी कैप्टेंसी पर वो इफेक्ट करे लाइक हाउ इन रोहित शर्मा केस लाइक रोहित शर्मा व्हेन उनका कैप्टेंसी भी अच्छा उनका जब बल्ला चल रहा था तब उनका कैप्टेंसी भी अच्छा चल रहा था पर उसका वो मतलब नहीं कि रोहित शर्मा ने 1,000 रन वो मतलब ये स्कोर 5 कर दिया। टेस्ट सीरीज हाँ। आई मीन 5 सीरीज टेस्ट का जो सीरीज था इंग्लैंड के सामने मैं उसको ही बेस कर रख के करूंगा बिकॉज यू डिडंट हैव अ विराट कोहली नो वन यू हैड अ वेरी यंग टीम एंड शुभमन गिल वाज actually Shubman Gill and Rohit, I mean Jasprit Bumrah were the most senior most players in that team. तो मतलब you don't need to score those thousand runs but at the end of the day it No, but matters. why I'm saying is that वो इंग्लैंड का टूर वो इंडिया में था और इंडिया में आपको पता है कि आपके कैप्टन को छोड़ के बाकी सब लोग रन बनाएंगे तो आपको अकेले को वो बैटल उठाने की जरूरत नहीं होती है एज अ कैप्टन हाँ बट that's what I'm जब आप saying ओवरसीज जाते हो हमने गांगुली के टाइम से देखा है कि जब आप ओवरसीज जाते हो जब तक कैप्टन कैप्टन नहीं आइदर विद बना एटीट्यूड और विद रन्स वो जाके उनके साथ भिड़ेगा नहीं उनके साथ जाके वो स्टेटमेंट नहीं देगा जो विराट कोहली देता था या जो सौरभ गांगुली देते थे विथ योर एटीट्यूड एंड द बैट और या सचिन तेंदुलकर देते थे एक एक बंदे को वो टीम को उठाना पड़ता है वो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो ओवरसीज टूर्नामेंट्स में थोड़ा सा मतलब मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया ऐसा कर सकती है लुकिंग एट दिस टीम कि आपके 3 प्लेयर 3 सेंचुरी मारेंगे जैसे जिम्बाब्वे के सामने हमने देखा कि उनका टॉप 3 तीनों ने सेंचुरी मार दिया आई एम डेफिनेटली श्योर दैट ये तो इंडिया के साथ नहीं होने वाला है इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्कोर लाइक आपके टॉप ऑर्डर के 5 लोग ने 550 मार दिया ये तो नहीं होने वाला है आपका एक प्लेयर होगा जो एक स्टेटमेंट देगा विद 150 और समथिंग जो हम लोग ने हेडिंगली टेस्ट में देखा विराट कोहली ने 149 कुछ मारा था और आपका पूरा टीम उसके अराउंड खेलता है तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इफ इंडिया वांट्स टू सक्सीड देन दैट वन प्लेयर शुड बी शुभमन गिल क्योंकि आप उसको कैप्टन भी बनाए हो एंड ये पूरा बैटिंग ऑर्डर जितना इनएक्सपीरियंस है इसके अराउंड या तो केएल राहुल कर सकता है वो चीज बट केएल राहुल के पास वो गेम नहीं है कि वो फ्लैम्बॉयंसी दिखाए वो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है बट जो फ्लैम्बॉयंसी जो विराट कोहली देता था आपको या इवन विद द शॉट्स विद द काइंड ऑफ इनिंग्स रोहित शर्मा यूज्ड टू प्ले आल्सो वो आपको शुभमन गिल से ही आना चाहिए और आई एम टॉकिंग शुभमन गिल बिकॉज ऋषभ पंत comes too late for the batting he comes at number 5 उसके पहले the damage should have been done that should be either शुभमन गिल और या you don't know the number 3 जो भी खेला वो अगर वो खेलता है but generally number 3s don't play that kind of innings हमने नंबर 3 देखा राहुल द्रविड़ या चेतेश्वर पुजारा they always play decent stability kind of innings तो उस तरीके से अगर मैं देखूं कि बिकॉज ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर फॉर इंडिया इन दिस टूर्नामेंट तो ही शुड एक्ट लाइक वन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग आई एम नॉट सेइंग 1000 रन मार दो बट द इंपैक्ट शुड बी मोर फ्रॉम Shubman Gill more than any other batter. Yeah, so let's see if the new captain of Shubman Gill can come to any promise. The team looks the best India could do at this point. In the transition phase after the movement of Rohit Sharma and Virat Kohli off from the Test cricket, this is the best team you could have had for an England tour. So we have had that best team. So we wish all the best. We will be all rooting for the team to do well. और एक सबसे बड़ा सरप्राइज ये साल का मतलब ये टीम सिलेक्शन का मेरे को लगा कि वॉशिंगटन सुंदर जो गौतम गंभीर को पसंद है वो तो आ गया टीम में बट एक और बंदा था जो फास्ट बॉलर था जो शिवम दुबे का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट था वो टीम में क्यों नहीं आया क्या हो गया मतलब अचानक से व्हाई वाज ही नॉट इंक्लूडेड इन द स्क्वाड यही है ना बात जब आपने एक बॉलर मतलब हर्षित राणा जैसे बॉलर को आपने बैक किया है 2 सीरीज ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए आपने उनको बैक किया उनको 2 मैचेस खिलाया फिर उनको आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी फास्ट ट्रैक किया वहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया वहां पर भी आपने उनको 2 मैच खिलाया और फिर आप उनको बैक करना बंद करके आप उनको निकाल दिया स्क्वाड से यही बात है सेम चीज श्रेयस अय्यर के साथ भी हुई थी आपने उनको बैक किया साउथ अफ्रीका सीरीज तक वहां पर कोई इश्यूज हुआ उनको वनवास में भेजा आपने फिर वापस उनको फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उनका हुआ तो हम लोग को लगा कि चलो टेस्ट स्क्वाड में भी आएंगे पर उनको वहां पर भी आपने वापस नहीं निकाल तो ये एक चीज है नो डाउट हर्षित राणा उतना नहीं रहे पावर पैक
परफॉर्मेंस नहीं दे पाए वो, बट वन ऑफ द रीजंस वो भी था कि आपने उनको बैक उतना टाइम तक किया नहीं, या तो आपने उनको जल्दी फास्ट ट्रैक किया और उनका करियर खत्म कर दिया, या तो आपने उनको बैकिंग उतना नहीं दिया। मेरे को लग रहा है कि मेरे को पहला वाला लग रहा है जहां पर आपने उनको तुरंत आपने उनको फास्ट ट्रैक कर दिया था स्क्वाड में। बट व्हेन यू फास्ट ट्रैक अ प्लेयर ऑन इनटू द स्क्वाड, it doesn't mean that he's going to perform straight away. There's a reason you might have fast tracked him into the squad, and that was that he might have got something good about him, and that's the reason you allowed him to play. But when Right. if you knew that he didn't play that good, then we shouldn't have selected Harshit Rana for the Australian squad as well. You never know, कोई अच्छा बॉलर उनसे अच्छा, शार्दुल ठाकुर जैसा कोई बॉलर आ जाता उनसे अच्छा और वो खेल लेते उनसे जबकि वो उनसे खेल अच्छा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट हमको मैचेस भी जिता चुके हैं, टूर्नामेंट बैटिंग से भी जिता चुके हैं। परफॉर्मेंस दी है। यस यस। तो मतलब सो बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस, बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दिया था, तो आपको वो एक बेटर ऑप्शन होता है। यू नेवर नो, रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट बच जाता है। जीत मे बी नॉट, बट देखते हैं। अंशुल मतलब कपूर अभी को भी नहीं सिलेक्ट किया इन यही लोगों हम लोग ने पहले भी यही बात किया था कि आप अगर बैक कर रहे हो किसी को तो पूरा बैक करो, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मत करो। लाइक उसको एक टूर्नामेंट में खिला के फिर नहीं खिलाओगे, दो टूर्नामेंट खिला के नहीं खिलाओगे। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता है, ये ऐसे प्लेयर नहीं बनेंगे आपके आपके फास्ट बॉलर्स आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे बुमराह को मुंबई ने बनाया, फिर उसको चांस दिया, जैसे उसका वर्कलोड मैनेजमेंट हुआ, तो प्लेयर को बनाना पड़ता है। आप प्लेयर को ऐसे लेके फिर छोड़ दोगे, फिर नहीं खिलाओगे। what I mean, to be very honest, he didn't do as wrong as to be dropped from the side. यस, तो यही है ना बात। इसके लिए मैं बोलता हूँ वो एक छक्के नहीं वर्ल्ड कप जीता है अभी uh, but let's move on to the playing 11. What do you think you should be the playing 11? If you want an Ishwaran to play, then your openers would be Ishwaran and Jaiswal. Your number 3 would be Sai Sudarshan. Number 4 would be Gill. Number 5 would be KL Rahul. Fifth, number 6 would be Pant. 7 Jadeja. 8 Thakur. 9 Krishna, Deep, Akash Deep, and Bumrah. So this is your 11. But if you don't have a Siraj, no, I don't have Siraj. Siraj can come in place of Thakur. I mean, in place of Krishna, or in place of Krishna. Or if Bumrah gets injured, then he can come in place of Bumrah towards the end. The other one I have got is without Ishwaran. So if Ishwaran is not playing, then obvious it's Karun Nair which comes in. KL Rahul moves back to the top. So it will be KL Rahul, Jaiswal, Sai Sudarshan, Gill, Karun Nair, Pant, Jadeja, Thakur, Krishna, Prasid Krishna, Akash Deep, and Bumrah. Okay. This was the first test match. If a spinner comes in, then obviously you can remove an Akash Deep from the squad. And the reason why I'm persisting with Prashant Krishna is that he has shown excellent improvement in his bowling. Sure. He's bowling at the right area. Even today, in today's match against CSK, with all the borders, amazing progress. 22 and 4 overs at this day and age, having an economy of 5.5 in a T20 matches, like it's really good. So that's the reason why I'm persisting with Krishna and not Siraj. And Akash Deep is a like for Shami as well, since we're missing out Shami, as we thought. So like looking at the Champions Trophy as well, that he is not at the same level of fitness. Fitness we can say that. Fitness. I think like it might be a retirement also from his end. He might retire. And Jadeja is constant even towards the end, because it's easy for him, right? Like you have got two departments where you can play. One department compensates. Three departments. He is good. So that's one thing. So Jadeja will be there. And that's my squad for now. Looks like a good squad. I think it is far from what India would pick, but definitely. This I'm not sure at all. This is going to be picked. You could see an Akash Deep out and make Washington Sundar play. You never know. Yeah. So according to me,
I'll go with the safe choice. KL Rahul and Yashasvi are going to open. For me personally, I want Karun Nair at number 3, Even I want him. Shubman Gill at number 4, Rishabh Pant at number 5, Ravindra Jadeja at number 6. Uske baad the whatever the team wants to do, but they will definitely play Nitish Kumar Reddy on the basis of contribution he has made in Australia at number 7. Then I want Shardul Thakur at number 8. Then your three pacers, that is Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, and Prasidh Krishna. That will be the pace brigade. In case of absence of Jasprit Bumrah, I bring in Arshdeep Singh because Arshdeep Singh I think has Oh, variations to come give I in. forgot So about him. yeah, I don't think Kuldeep Yadav is going to go get a game ever. Maybe the maximum chances of him playing the game would be if India is doing too well and India wants to experiment something, they might get him in the Kia Oval match. That is the fifth match. The last. There is where it's a spin friendly. That is the most friendly wicket as of what we know from the England grounds. But I think we might get a heartbreak because we are going to go to watch the Manchester match day one, and I think that Bumrah would be missing that. Um, but let's see how it goes. But this is what I feel. The only change I would see maybe happening is Karun Nair might be going down at somewhere near Nitish Kumar Reddy and Sai Sudarshan also coming at number 3. So that might be the change which India might look at. But ऐसा लग रहा है मुझे. But I would definitely want Jasprit Bumrah to at least play 3 matches, if not more than that, because however you say that, yeah, we have batters, we have a star performer, we have all this, but the savior of Indian cricket at this point is going to be Jasprit Bumrah. Bumrah, But Bumrah. whatever you want to buy, whatever you want to sell, you can sell it on Jasprit Bumrah because he is the one who would definitely get you wickets and make impact in the match. So yeah, that's what we think about the India squad, which has been announced yesterday, and that's what we think how India could manage their resources around Jasprit Bumrah and around Karun Nair and Sai Sudarshan. So that is what we think. What do you think should be the team combination? Do let us know in the comments below, and do subscribe our channel and share this video to whoever the cricket lovers are. We will cover more matches from on ground. Definitely the Manchester match, which we are going, and obviously the Leeds match, which I am going personally on the day 4. But I hope that match goes on to day 4. But that's what we would be doing for the next couple of months when India is in England. So do join us and do share your love for that as well. So take care. Bye bye.